हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक एलटीआई सिस्टम का एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक हमारे पास इनपुट है जिसको हमने डिनोट किया है इनपुट को xt से, और एक हमारे पास आउटपुट है जिसको हमने डिनोट किया है yt से। इसमें हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं। पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको बताएंगे वो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है 7d3yt अपॉन dt प्लस 4d2yt अपॉन dt प्लस 1 dyt अपॉन dt, ये सारा आउटपुट है। देन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dxt डिवाइडेड बाय dt, देन प्लस xt। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में ये इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ में आ सके स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम का मतलब। इसमें क्या है, इस एलटीआई सिस्टम की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है आउटपुट yt एंड इट्स डेरिवेटिव, दिस वन, और दूसरा पार्ट है इनपुट xt एंड इट्स डेरिवेटिव। इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा डेरिवेशन से, क्योंकि इसमें हमें जो है वो न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ज़्यादातर इसमें डेरिवेशन ही पूछा जाता है, कभी कभार न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। एक्चुअली इसमें पहले हमने एक एलटीआई सिस्टम लिया जिसमें हमने एक इनपुट दिया xt, उसका हमें आउटपुट मिल रहा है yt। यहाँ हमने एक इक्वेशन ली है जो आपकी है 7d3yt अपॉन dt प्लस 4d2yt अपॉन dt प्लस 1 dyt अपॉन dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dxt अपॉन dt प्लस xt। यहाँ पे 7 4 1 2 1 ये सभी आपके कोफिशिएंट्स हैं जिन्हें हम कांस्टेंट भी कहते हैं। हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि इस एलटीआई सिस्टम की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज output yt and its derivative, and the second part is input xt and its derivative. In this equation 7 4 1 2 1 are the coefficients and we also call them constant. ये इस इक्वेशन में इतना बताया गया है। Now move to the general equation. In general equation we will consider coefficients. वो coefficients हैं आपके an से लेकर के a0, देन bm से लेकर के अप टू b0। दीज आर दी कोफिशिएंट्स एंड वी कॉल देम कांस्टेंट। इसमें हम यहाँ पे अब मूव कर रहे हैं जनरल इक्वेशन पर। इन जनरल इक्वेशन वी विल कंसिडर कोफिशिएंट्स एंड दीज कोफिशिएंट्स आर an से लेकर के a0 एंड देन नेक्स्ट इज bm से लेकर के b0 कांस्टेंट। an वाली साइड जो है, a वाली साइड जो है वो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली है यानी कि आउटपुट साइड है, और B वाली साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड है यानी कि इनपुट वाली साइड है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने nth कोफिशिएंट्स लिए हैं और यहाँ पर mth कोफिशिएंट्स लिए हैं। अब यहाँ पर इसमें इसी इक्वेशन के अंदर जो आपका ये 7 है, 7 आपका a3 है, 4 आपका a2 है, 1 है आपका a0, 7 a3 है, 4 a2 है, 1 है a0। इसी तरीके से ये तो आपके हो गए लेफ्ट हैंड साइड वाले जो कि आउटपुट यानी कि yt। इसी तरीके से हमारे राइट हैंड साइड वाले हैं जिसमें 2 हमारा है b2, 1 है हमारा b1। ये वाले आपके राइट हैंड साइड वाले हैं यानी कि हमारा इनपुट है जिसे हमने xt से डिनोट किया है। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास
ये जो है इसको B2 को आप B1 लिख लीजिए, ये आपका B1 है, देन दिस इज योर B0, मतलब 7A3 4A2 1 इज A0, इसी तरीके से 2 आपका है B1 और 1 आपका यहाँ पे कोई 1 है सपोज, वो है आपका B0। तो ये आपके कांस्टेंट हैं जनरल इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पर A3 A2 A0 का क्या मतलब है? A3 का मतलब है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म हो रहा है 3 टाइम्स, सेम इसी तरीके से यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म हो रहा है 2 टाइम्स, A2 मीन्स, एंड A0 मीन्स ये जो है आपका ये A1 है, दिस इज योर A1, दिस इज A1, और 1 में यहाँ पे A1 है, इट मीन्स कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म हो रहा है 1 टाइम, सेम इसी तरीके से यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म हो रहा है 1 टाइम, यहाँ पे नो डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म ही नहीं हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर xt में देख सकते हैं। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 3 है और यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो आपकी 1 है। ये ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में m की वैल्यू के हो, ये आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर डिफरेंट है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है और m की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है। सो वी कैन से दैट नो नीड दीज वैल्यूज विल बी सेम। देन इसके बाद आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम नाउ फोकस ऑन डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स पर फोकस कर रहे हैं। सो पहले यहाँ पर हम जनरल इक्वेशंस को नोट कर देते हैं, तो राइट डाउन जनरल इक्वेशन, इसे रफ कर देते हैं। इसी में जनरल इक्वेशन की वैल्यू बताते हैं, वो क्या है आपकी जनरल इक्वेशन इज an dnyt डिवाइडेड बाय dt प्लस an minus 1 dn minus 1 डिवाइडेड बाय dt n minus 1 प्लस यहाँ पे yt है प्लस an minus 2 अप टू सो ऑन चलता चला जाएगा, तो हम इसे सीधा यहाँ पे ये लिख देते हैं, देन प्लस अप टू a0 yt, दिस इज योर आउटपुट साइड, और इनपुट साइड में हमारे पास यहाँ पे है bm dm yt डिवाइडेड बाय dt प्लस bm माइनस 1 dm माइनस 1 yt डिवाइडेड बाय dt m माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन, ये आपका जा रहा है b0 xt तक, लाइक दिस। सो दिस इज योर जनरल इक्वेशन, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। an यहाँ पर 7 है, क्योंकि 3 टाइम्स डेरिवेटिव है इसलिए a3 है, n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ अप टू सो ऑन में n तक जा रहा है, देन 2 इस तरह से डिक्रीज हो रही है। इसी तरीके से m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, देन 0 है, देन अप टू सो ऑन, तो ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो दिस इज योर जनरल इक्वेशन। ये आपकी जनरल इक्वेशन है, इसको आपको एग्जाम में याद रखना है। और जो ये अबव में हमने एग्जाम्पल दिया है वो इसी से कंपेयर करके हमने आपको समझा भी दिया कि जनरल इक्वेशन में क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है यहाँ पर वो है आपकी an dnyt अपॉन dt प्लस an माइनस 1 n माइनस 1 yt अपॉन dt n माइनस 1 प्लस अप टू a0 yt इज इक्वल टू bm dm yt अपॉन dt m प्लस bm माइनस 1 dm माइनस 1 yt अपॉन dt m माइनस 1 प्लस अप टू प्लस b0 xt। यहाँ पे हमने ये कहा है कि दिस इज द जनरल इक्वेशन
and there are two conditions along with this equation. इस जनरल इक्वेशन में यहाँ पे हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है आपकी ऑल दी कोफिशिएंट्स, ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ऑल दी कोफिशिएंट्स मस्ट बी कांस्टेंट, जैसा कि यहाँ पे कांस्टेंट हैं, मस्ट बी कांस्टेंट, एंड व्हेन दिस हैपन्स मीन्स गिवन सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स आपके कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, गिवन सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और जो सेकेंड कंडीशन है वो आपकी ये है कि ऑल द इनिशियल कंडीशन शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, जितनी भी इनिशियल कंडीशन है वो आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। मीन्स गिवन LTI इक्वेशन इज लीनियर सिस्टम, वी कैन से दैट गिवन LTI सिस्टम इज लीनियर सिस्टम। So this equation should be matched, means coefficients are constant, so we can say that given equation is LTI equation। तो ये इक्वेशन मैं बता देती हूँ, यहाँ पे दो कंडीशंस जो हैं इसे रफ कर देते हैं। इसमें कंडीशंस जो हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि ऑल दी कोफिशिएंट्स, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ऑल दी कोफिशिएंट्स मस्ट बी कांस्टेंट, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो आपके कांस्टेंट होने चाहिए। एंड व्हेन दिस हैपन, उस टाइम हम ये कह सकते हैं means given system is time invariant system। time invariant system। And the second condition is all the initial condition should be zero। Means given LTI system is linear system। और ये तो आपकी जनरल इक्वेशन थी ही, अभी हमने इसे पढ़ा। दिस इज योर जनरल इक्वेशन। एक बार और इन कंडीशंस को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ये आपकी जनरल इक्वेशन है तो दो कंडीशंस यहाँ पे होंगी, जिसमें फर्स्ट कंडीशन आपकी ये कहती है कि ऑल द कोफिशिएंट मस्ट बी कांस्टेंट एंड व्हेन दिस हैपन मींस गिवन सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सेकेंड कंडीशन है ऑल द इनिशियल कंडीशन शुड बी ज़ीरो, मींस गिवन LTI सिस्टम इज लीनियर सिस्टम। तो ये आपकी इस जनरल इक्वेशन के बारे में दो कंडीशन है। सो वी कैन से दैट this equation should matched, means coefficients are constant, so given equation is LTI equation। इसमें हम स्टार मार्क करके एक बात और लिख देते हैं। जो ये स्टार मार्क करके लिखा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा है कि इफ इनिशियल कंडीशन इज नॉट देयर, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं है, इफ इनिशियल कंडीशन इज नॉट देयर, जैसा कि अभी हमने कहा कि इनिशियल कंडीशन ज़ीरो होनी चाहिए, और अगर इनिशियल कंडीशन वहाँ पर नहीं है, नॉट देयर, देन अज्यूम दैम टू बी ज़ीरो। तो हम उसे अज्यूम करेंगे ज़ीरो, देन अज्यूम दैम टू बी ज़ीरो, मीन्स गिवन सिस्टम इज लीनियर। तब हम कह सकते हैं मीन्स गिवन सिस्टम इज लीनियर।
गिवन सिस्टम इज लीनियर। मतलब अगर इनिशियल कंडीशन नहीं है तो हम उसे अज्यूम करेंगे ज़ीरो। इसका मतलब ये होगा कि गिवन सिस्टम इज लीनियर। सो दिस इज अबाउट द जनरल इक्वेशन। कुछ एग्जाम्पल को मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप उसमें देख सके कि कैसे वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है और कैसे वो लीनियर सिस्टम है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। सो हमारी इक्वेशन है ट्वाइस ऑफ d2yt डिवाइडेड बाय dt प्लस 3dyt डिवाइडेड बाय dt प्लस 4yt इज इक्वल टू xt। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम इस नीचे वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो वी कैन से दैट इक्वेशन इज मैचिंग विद आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो गिवन इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ LTI सिस्टम। ये इक्वेशन आपकी मैच कर रही है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। सो वी कैन से दैट गिवन इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ LTI सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ये 2, 3, 4 कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसी तरह राइट हैंड साइड पे 1 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वही आपके कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को ही हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में ऑल द कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट, मींस नॉट डिपेंड ऑन टाइम। अगर ये टाइम पर डिपेंड नहीं करें तो वी कैन से दैट सो सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट है। और दूसरा, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन इज नॉट गिवन, सो अज्यूम इट इज ज़ीरो। अब अगर इनिशियल कंडीशन गिवन ही नहीं है तो हम इन्हें अज्यूम करेंगे ज़ीरो। सो इक्वेशन इज लीनियर इन नेचर, सो इट इज LTI। तो ये आपकी टाइम इनवेरिएंट भी है और LTI भी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन था ट्वाइस ऑफ d2yt अपॉन dt प्लस 3dyt अपॉन dt प्लस 4yt इक्वल टू xt। यहाँ पे हमने कहा कि ऑल दी कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट, मीन्स दीज कोफिशिएंट्स आर नॉट डिपेंड ऑन टाइम। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और ऑलरेडी हमारे पास सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है कि इनिशियल कंडीशन इज नॉट गिवन, सो अज्यूम इट इज ज़ीरो। सो इक्वेशन इज लीनियर इन नेचर, सो वी कैन से दैट इट इज LTI। ये टाइम इनवेरिएंट भी है और LTI भी है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें इसे रफ कर देते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन है ट्वाइस dyt अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस yt इज इक्वल टू xt। नाउ इक्वेशन आपकी ये है ट्वाइस dyt अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस yt इक्वल टू xt। यहाँ पर क्या है कि कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। जितने भी कोफिशिएंट्स हैं 2, 1, 1 वो कांस्टेंट हैं, बट इट इज़ नॉट मैचिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं हो रही है बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ डेरिवेटिव। ये स्टैंडर्ड हम वी कैन से दैट कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स जितने भी हैं 2, 1, 1 वो आपके कांस्टेंट हैं, बट दिस इक्वेशन इज नॉट मैच्ड विद अ स्टैंडर्ड इक्वेशन बिकॉज इट इज अ स्क्वायर ऑफ डेरिवेटिव। सिर्फ इसके कारण, बिकॉज इट इज द स्क्वायर ऑफ डेरिवेटिव, सो वी कैन से दैट ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं कर रही है। तब हम क्या कहेंगे कि सो इट इज टाइम इनवेरिएंट। तो ये टाइम इनवेरिएंट तो है बट नॉन लीनियर। ये टाइम इनवेरिएंट तो है लेकिन ये नॉन लीनियर है। टाइम इनवेरिएंट भी है और नॉन लीनियर सिस्टम भी है। मतलब हम कह सकते हैं नॉन लीनियर। आपको समझ में आ गया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, बट सेकेंड दूसरा यहाँ पे ये भी है कि जो ये डेरिवेटिव है, बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दिस डेरिवेटिव वी कैन से दैट दिस इज नॉन लीनियर।
सो ये आपका टाइम इनवेरिएंट है और नॉन लीनियर है। एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्वाइस ऑफ d2 yt अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2t dyt अपॉन dt इज इक्वल टू dxt अपॉन dt प्लस ट्वाइस ऑफ xt। दिस इज द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ये बताना है कि LTI है या नहीं। यहाँ पर हमें ये सबसे पहले बताना है कि जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है या नहीं। ये आपका कांस्टेंट है 2, बट मतलब वी कैन से दैट कि जो आपका A2 है ये वाला, या फिर ये कह लीजिए B2 जो है वो कांस्टेंट है, बट B1 इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि वो यहाँ पे T आ गया है, तो इट डिपेंड ऑन टाइम। ये यहाँ पे इस T के कारण टाइम पर डिपेंड कर रहा है। सो इफ टाइम चेंज, अगर यहाँ पे टाइम चेंज होगा तो कोफिशिएंट विल ऑल्सो चेंज, तो कोफिशिएंट भी आपका चेंज होगा। सो वी कैन से दैट इट इज टाइम वेरिंग सिस्टम बट इट इज लीनियर सिस्टम। ये टाइम वेरिंग सिस्टम है बट इट इज लीनियर सिस्टम। सो ओवरऑल इट इज नॉट अ LTI सिस्टम। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपका नॉट ए LTI सिस्टम। एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ट्वाइस d2 yt अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2t dyt अपॉन dt इक्वल टू dxt अपॉन dt प्लस 2xt। यहाँ पे जो आपका B2 है वो आपका 2 है, कांस्टेंट है, बट B1 जो है वो T पर डिपेंड है। B1 इज नॉट कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट अगर ये यहाँ पे टाइम चेंज होगा तो आपका यहाँ पे कोफिशिएंट विल ऑल्सो चेंज। सो इट इज टाइम वेरिंग सिस्टम। ये आपका टाइम वेरिंग सिस्टम हो गया है, बट इट इज लीनियर सिस्टम। सो ओवरऑल इट इज नॉट अ LTI सिस्टम। इस इक्वेशन में ये बताया गया है कि आपका LTI सिस्टम नहीं है। इसी तरीके से और भी जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे के टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।